Ram Ram, Namaste. I am Mrs. Reena Khare, a spiritual healer, a Vedic astrology practitioner and a devotional singer. अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं दिस टाइम. राहु और केतु देव दोनों ही बहुत हेल्प कर रहे हैं इन कंप्लीटिंग आवर पेंडिंग कर्मास एंड स्विफ्टली ये एनर्जी जा रही है. जैसा कि राहु और केतु देव के नाम से डराया जाता है, एक्चुअल में अब आप बोलेंगे कि राहु केतु देव क्यों बोला जा रहा है. जिसे पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ. देखिए, वैसे वो राक्षस थे, लेकिन जब उन्होंने अमृत पान किया, भगवान विष्णु के चक्र से उनके शरीर के 2 हिस्से हुए और फिर उसके बाद उन्हें ग्रहों में स्थान मिला, तो ऑब्वियसली देवता बन गए वो. और दूसरी बात, जब आपको किसी की शुभ दृष्टि चाहिए होती है, जब आपको किसी का शुभ प्रभाव चाहिए होता है, तो यू नीड टू ट्रीट दैम, यू नीड टू मीन दैम लाइक ए देव. बिकॉज अगर आप उनको राक्षस बोलोगे तो यू विल गेट दैट राक्षस प्रवृत्ति ना. तो अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो टोटली नेगेटिव हो. इवन नेगेटिविटी ऑल्सो हैज़ 10 to 20% पॉजिटिविटी विद इन दैम, and total positivity can be negative somehow. So राहु केतु देव ही बोला जाएगा. और स्पेशली जब हमारे पेंडिंग कर्मास को क्लियर करने में जो हेल्प कर रहा है, जो अपनी इतनी पॉजिटिव पावर हमें दे रहा है, तो मेरे लिए तो वो देव ही हैं. और मैंने तो हमेशा से सबको देव, माताश्री और पिताश्री के नाम से ही संबोधित किया है. हाँ, दिस टाइम थोड़ा सा एक अजीब सा सिस्टम है, कुछ पता नहीं चलता. थोड़ी देर पहले इंसान मतलब कुछ और था, थोड़ी देर बाद ही उसका मूड कुछ और हो जा रहा है. थोड़ी देर पहले ही वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था, थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगा जैसे ही और शी इज़ माई कार्मिक, बिहेविंग लाइक माई कार्मिक. बट थोड़े समय बाद ही वो एनर्जी डाउन भी हो जाती है. सो अगर आप एक गुड लिसनर हैं, अगर आप एक गुड स्टूडेंट हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड. इससे आपको पता चल सकता है, थोड़ा थोड़ा आप लर्न कर सकते हो कि भाई क्या रीज़न होते हैं, क्यों अचानक से वो कार्मिक एनर्जी राइज होती है और फिर आपको ट्रिगर करती है और फिर से वो शांत क्यों हो जाती है. देखिए, मेरे हिसाब से तो यही है, व्हेन आई गिव सो मच एनर्जी टू एनीवन और एनीथिंग, वहीं से ही वो कार्मिक ट्रिगर हो जाता है. क्योंकि हमें एक्चुअल में अपना जो है फोकस वो खुद पर ज़्यादा रखना होता है, खुद के कामों पर ज़्यादा रखना होता है. खुद की जो एनर्जी है वो खुद को और खुद के पेंडिंग कर्मास को ज़्यादा देनी होती है. बट समटाइम ऐसा होता है कि काम कुछ ज़्यादा होते हैं, तो आप किसी भी मेंबर की हेल्प ले लेते हो, फैमिली मेंबर की, और बदले में ही और शी वांट समथिंग कि मुझे ये चाहिए, मैंने आपकी इतनी हेल्प किया या मैंने आपका इतना काम किया. और जैसे ही उसको वो चीज़ मिलती है, दे शो देयर रियल फेस, दे लुक लाइक कार्मिक, और फिर वही थोड़ी देर बाद वो नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं. तो देखिए, इसको कोई नेगेटिव भी मान सकता है, बट आई एम थिंकिंग इट पॉजिटिव, क्योंकि ये मुझे ये भी सिखा रहा है कि भाई ना ज़्यादा एनर्जी किसी की लो, ना ज़्यादा एनर्जी किसी को दो. फिक्स करो 1 या 2 काम. अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है तो उसी हिसाब से आप उसको रिट्रीट करो. एंड ये एक और चीज़ दिखाती है कि जैसे ही आपने एक कर्म कंप्लीट किया, और अगर किसी की हेल्प से भी किया, खुद से किया, तो ऑब्वियसली आपको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन फील होता है. अगर किसी और के साथ भी किया, तो वो एनर्जी जो रिलीज़ हुई, जो आपके साथ किसी वजह से अटैच थी और जो पेंडिंग कर्मास की वजह से अटैच थी, और जैसे ही वो पेंडिंग कर्मा पूरा हुआ, वो एनर्जी रिलीज़ हुई, तो वो एनर्जी आपको दिखा के गई, बता के गई दैट आई वॉज देयर एंड नाउ आई एम रिलीजिंग, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम हियर. तो ओवरऑल ये पीरियड बहुत अच्छा है. सच कहूँ तो sometimes it horrifies me, but I'm so much enjoying this period. एंड परमात्मा की कृपा से मैक्सिमम फोकस मेरा खुद पे ही है. बट फिर भी ये नेचुरल सी टेंडेंसी है कि देखो, हम फैमिली में रहते हैं, थोड़ा सा वार्मथ हम दूसरों से चाहते भी हैं और थोड़ा उन्हें देते भी हैं, बट वो टाइम टू टाइम ट्रिगर करके आपको बता देते हैं कि ज़्यादा डिपेंड हो गए तो यू विल गेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दैट. तो धीरे धीरे
मतलब साथ के साथ परमपिता परमात्मा शिव शक्ति हमें समझा देते हैं कि भाई डिपेंड खुद पे ही रहो, दूसरे की जितनी कम से कम हो सके उतनी हेल्प लो। और अगर अब कोई खुशी से भी आपको ओवर एनर्जी दे रहा है ना तो मत लो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार फैमिली मेम्बर्स प्यार में या खुशी से ही आपको कुछ ओवर दे देते हैं, जैसे वही चीज़ मैंने पहले ले ली हो या खा ली हो, पी ली हो, कर लिया हो कोई काम, और अगेन वो वही चीज़ बोल देते हैं ना, तो उस टाइम तो इजीली मैं ले लेती हूँ, बट बाद में मुझे वही चीज़ ट्रिगर करती है और इट क्रिएट्स एंगर, चाहे थोड़ी देर के लिए से, बट इट क्रिएट्स एंगर विद इन मी, क्योंकि उसने कुछ बढ़ाया है जो पहले था। तो ये भी नहीं करना है, लिमिट में चीज़ों को रखिए, नियमित रखिए। जितनी चीज़ें नियमित होंगी, नियमित आहार, नियमित व्यवहार, नियमित संस्कार एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन बैलेंस, तो ऑब्वियसली आपका पीस ऑफ माइंड भी बना रहेगा और आपकी रूटीन भी अच्छे से चलेगी और एवरीथिंग विल बी इन बैलेंस। एंड ओवरऑल ये टाइम जो है वो कर्मा बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, एंड आई कैन सी कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। सो मच फियर विच आई वॉज हैविंग टुवार्ड्स समथिंग कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो फियर्स रिलीज हो रहे हैं और अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है हर चीज़ का। तो देखिए, ग्रहों की जो युति हुई है, ग्रहों की जो चाल बदली है, जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने कर्मास करोगे उतना ही आप सभी ग्रहों का पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे, उनका उतना ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आई होप दिस कैन हेल्प यू इन योर लाइफ।